साबिक ISI सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के ईमा पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की जासूसी करने वाले इनके साबिक ADC मेजर अब्दुर्रहमान ने गिरफ्तारी के बाद दौरान तफ्तीश होशरुबा इंकशाफात किए हैं। ज़राए ने बताया है कि मेजर अब्दुर्रहमान का नेटवर्क माजी में साबिक वजीर आजम इमरान खान, इनकी अहलिया बुशरा बीबी और इनकी सहेली फराह खान गोगी की भी जासूसी करता रहा है और तमाम इंफॉर्मेशन फैज हमीद को फराहम की जाती थी। मेजर अब्दुर्रहमान ने बताया कि इनके जासूसी नेटवर्क में ISI के 2 अफसरान रहमतुल्लाह और अरसलान सत्ती मरकजी हैसियत रखते थे, जिनकी पोस्टिंग फैज हमीद ने ISI से फारिग होते वक्त बैरून मुल्क करवा दी थी। रहमतुल्लाह की पोस्टिंग सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारत खाने में करवाई गई थी, जबकि अरसलान सत्ती की पोस्टिंग मुत्तहदा अरब अमारात में पाकिस्तानी सिफारत खाने में हुई। बताया जाता है कि कीनिया में कत्ल होने वाले सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ के दुबई में क़याम के वक्त अरसलान सत्ती अपने साबिक बॉस फैज हमीद के ईमा पर इनके साथ राब्ते में थे और इन्हें कीनिया भिजवाने में भी शामिल थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की PM हाउस में होने वाली गुफ्तगू की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स लीक करने के इल्जाम में मेजर अब्दुर्रहमान की गिरफ्तारी के बाद रहमतुल्लाह और अरसलान सत्ती को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया था और इन्हें पाकिस्तान तलब कर लिया गया था। बताया जाता है कि रहमतुल्लाह को सऊदी अरब से पाकिस्तान लाया जा चुका है, जबकि अरसलान सत्ती कहीं गायब हो चुका है। दौरान तफ्तीश रहमतुल्लाह ने इंकशाफ किया कि वो फैज हमीद के ईमा पर माजी में इमरान खान, बुशरा बीबी और फराह गोगी की जासूसी करता रहा है और फिर प्रोजेक्ट रहमत के तहत उनका पीर भी बन गया। मौसूफ ने एक दिलचस्प कहानी सुनाई और बताया कि इसने बुशरा तक पहुंचने के लिए फराह गोगी को कैसे ट्रैप किया। रहमतुल्लाह के मुताबिक वो फराह गोगी को पीर बनकर मिला और जल्द ही शीशे में उतार लिया। फराह ने रहमत को बुशरा बीबी से भी मिलवाया और वो भी इसको मानने लगी। इसका तरीक़ा वारदात ये था कि वो सारा दिन अपने नेटवर्क के जरिए फराह गोगी और बुशरा बीबी की फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू सुनता और फिर इन्हें बताता कि इनकी ज़िंदगी में क्या मसाइल चल रहे हैं और इन्हें कैसे हल किया जा सकता है। रहमतुल्लाह कभी पीर बनकर फराह गोगी को बताता कि वो अपने बेटे की वजह से परेशान है, तो कभी बुशरा बीबी को बताता कि खान साहब किन मुश्किलात में घिरे हुए हैं और इनके खिलाफ कौन क्या कर रहा है। ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि बुशरा बीबी भी अपने शौहर नामदार को बताती कि इनकी जिंदगी में क्या मसाइल चल रहे हैं और इनके दोस्त और दुश्मन क्या कर रहे हैं। यूं खान साहब का अपनी पीरनी पर ईमान मजीद मजबूत होता चला गया। बताया जाता है कि रहमतुल्लाह और अरसलान सत्ती लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के लिए भी तब से काम कर रहे थे जब वो डायरेक्टर जनरल काउंटर इंटेलिजेंस तैनात थे। वो रहमतुल्लाह के जरिए बुशरा बीबी और फराह खान गोगी को ऐसी इंफॉर्मेशन फीड किया करते थे जिससे इनका अपना एजेंडा पूरा हो। ये भी मालूम हुआ है कि बुशरा बीबी को मानिका खानदान की करप्शन की फाइलें इकट्ठी करने की इतलात भी रहमतुल्लाह ने पीर बन कर दी थी, जिसकी तस्दीक फैज हमीद ने बतौर DG काउंटर इंटेलिजेंस इमरान खान को की थी। तब मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर ISI के डायरेक्टर जनरल थे। यही वो वक्त था जब बुशरा बीबी ने इमरान खान को अपने इंटेलिजेंट पीर रहमतुल्लाह के कहने पर यह बशारत दी कि आसिम मुनीर अब इनके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, लिहाजा फैज हमीद को नया ISI सरबराह मुकर्रर कर दिया जाए। चुनांचे खान साहब ने ऐसे ही किया और आसिम मुनीर को इस ओहदे पर तैनाती के सिर्फ 8 माह बाद ही फारिग कर दिया गया। बताया जाता है कि फैज हमीद के DG ISI बनने के बाद इस जासूसी नेटवर्क ने अपनी कार्रवाइयां और भी तेज कर दी। रहमतुल्लाह नेटवर्क फैज हमीद को लम्हे लम्हे की खबरें देता है और वो आगे अपना चूरन इमरान खान को भेज देते। यूं मौसूफ खान साहब के करीब होने के बाद बुशरा बीबी के भी काफी करीब हो गए। इसीलिए पिनकी पीरनी ने खान साहब को ये बता दिया था कि फैज हमीद का आर्मी चीफ बनना कितना जरूरी है, वरना वो बतौर वजीर आजम अपनी आईनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे। यही वजह थी कि जब जनरल बाजवा ने फैज हमीद को ISI चीफ से हटाकर कोर कमांडर पेशावर तैनात किया तो इमरान खान ने फड्डा डाल दिया, जो इनके जवाल का बाइस बना। जनरल बाजवा के बाद जनरल आसिम मुनीर नए फौजी सरबराह बने और फैज हमीद को वक्त से पहले रिटायरमेंट लेकर घर जाना पड़ा। ऐसे में इस इम्कान को भी रद्द नहीं किया जा सकता कि फैज हमीद को मुस्तकबिल करीब में फौज की जानिब से किसी कार्रवाई का सामना करना पड़े। याद रहे कि माजी में ISI चीफ फैज हमीद के ADC रहने वाले मेजर अब्दुर्रहमान ने गिरफ्तारी के बाद तफ्तीश के दौरान एतराफ़ किया है कि वो फैज हमीद के कहने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ की ऑडियोज रिकॉर्ड करके लीक करते रहे। इनका ISI में कोड नेम मेजर अरसलान है, मगर इनका असल नाम अब्दुर्रहमान है। मौसूफ ने तफ्तीश के आगाज में अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया था।
ख्याल रहे कि चंद माह पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ के दफ्तर में होने वाली गुफ्तगू की ऑडियो सोशल मीडिया पर लीक होने के बाद तहकीकात का आगाज किया गया था और वजीर आजम हाउस का अमला शामिल तफ्तीश किया गया था। मेजर अब्दुर्रहमान के इकरार जुर्म के बाद फैज हमीद के करीबी दोनों अफसरान रहमतुल्लाह और अरसलान सत्ती को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला किया गया था। ये दोनों साहिबान फैज हमीद के इंतहाई करीब समझे जाते हैं और बतौर डीजी ISI तबादले के बाद भी इनके साथ मुसलसल राब्ते में थे। मेजर अब्दुर्रहमान माजी में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद के ADC रहे हैं जब वो DG ISI थे। जब अक्टूबर 2022 में जनरल बाजवा ने वजीर आजम इमरान खान की मर्जी के बरखिलाफ फैज का पेशावर तबादला कर दिया तो उन्होंने मेजर अब्दुर्रहमान को इमरान खान का ADC लगवा दिया। तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में इमरान खान को वजारत उज़्मा से हटाए जाने के बाद मेजर अब्दुर्रहमान वजीर आजम शहबाज शरीफ के ADC के तौर पर खिदमत अंजाम देते रहे और फैज हमीद के लिए इनकी जासूसी भी करते रहे। फैज ये इंफॉर्मेशन इमरान खान को मुहैया करते थे जो अपने सियासी मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल करते थे। याद रहे कि इमरान अपनी कई तकरीर में ये दावा कर चुके हैं कि इदारों में इनके लोग अभी मौजूद हैं जो इन्हें अहम तरीन मालूमात फराहम करते रहते हैं। ताहम जब वजीर आजम हाउस की ऑडियो लीक्स की तहकीकात शुरू हुई तो DG ISI नदीम अहमद अंजुम के हुक्म पर मेजर अब्दुर्रहमान को हिरासत में ले लिया गया जिसने फौरी एतराफ़ जुर्म कर लिया। इसने वजीर आजम हाउस की जासूसी करने का जुर्म कबूल करते हुए बताया कि वो अपने साबिका बॉस फैज हमीद के हुक्म पर यह काम कर रहा था और इसके इवज इसे माली फायदे मिलते थे। मेजर अब्दुर्रहमान उर्फ मेजर अरसलान के पास एक खुफिया कम्युनिकेशन डिवाइस थी जिसे वो वजीर आजम हाउस में होने वाली मीटिंग्स की गुफ्तगू रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल करता था। जब इस डिवाइस का डाटा चेक किया गया तो पता चला कि ये एक दूसरी डिवाइस से राब्ते में थी जिसकी लोकेशन भावलपुर की थी जहां फैज हमीद बतौर कोर कमांडर तैनात थे। अब्दुर्रहमान ने जुर्म का एतराफ़ करते हुए ये डिवाइस ISI के हवाले कर दी और बताया कि उसे ये डिवाइस भी फैज